4 नवंबर मेरा जन्मदिन और आपका जन्मदिन भी हर साल, हमारा जन्मदिन हर साल आता है और हम हर तरीके से उसको सेलिब्रेट करते हैं। मगर हमारा जन्मदिन हमें कुछ सिखाना चाहता है, कुछ बताना चाहता है, तो अंत तक बने रहे। Happy birthday to you. कुछ लोग तो इस तरीके से एंजॉय करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, मगर कुछ लोग बड़ी बड़ी पार्टियां करते हैं। मगर इस बात का याद रखें कि हमारा जन्मदिन हमें कुछ बताना चाहता है। आज इस जन्मदिन वाले वीडियो को, वचन को सुन के क्या पता पवित्र आत्मा बहुत से लोगों का जीवन बदल दे और वे जाने कि जन्मदिन हमें कुछ बताना चाहता है। हर साल जन्मदिन आता है, हर साल हम इसी तरीके से मगन और आनंदित होते हैं, मगर वो जन्मदिन हमें कुछ राज और कुछ भेदों को खोलना चाहता है। मैंने तो अपने जन्मदिन पे मटन बनवाया, मगर बड़ी बढ़िया पार्टी होती है और यही जन्मदिन तो इन खानों के द्वारा, इस प्रेम के द्वारा जो पति पत्नी, माँ बाप, बच्चों में, रिश्तेदारों में बहुत कुछ सिखाता है। मगर मेन बात को वो फिर भी बताना चाहता है कि इस दुनिया में समय रहते हुए अपने आप को हम देखें कि जन्मदिन हमारे को कुछ बताना और सिखाना चाहता है, जो प्रभु के यीशु के वचन के द्वारा हमें सीखने को मिलेगा। तो मेरे भाई और बहनों, अंत तक बने रहे। हमें हमारा जन्मदिन और दूसरों की मृत्यु कुछ सिखाना और कुछ बताना चाहती है, तो अंत तक बने रहे पूरे प्रभु के वचन में। आप सभी भाई बहनों को मेरे तरफ से जय मसीह की। वेलकम बैक टू अवर चैनल नो जीसस नो लाइफ ब्रदर अभिषेक। मेरे भाई और बहनों, मैं 40 साल में प्रवेश कर चुका हूं। आज मैं इस बात से नहीं शर्माता मेरी उम्र कितनी हो गई, मगर आज इस वचन के द्वारा 2-3 वचन मैं आपको बताऊंगा और आज आपको इन वचनों के द्वारा समझ में आ जाएगा कि परमेश्वर का राज्य निकट है। समय रहते हुए इस बात को याद रखें कि हमें जन्मदिन बहुत सी चीजें सिखाना चाहता है, मगर हम इससे अनजान है। मृत्यु हमें बहुत कुछ सिखाना चाहती है और हम इससे भी अनजान है। इस बार जब मेरा बर्थडे आ रहा था तो परमेश्वर की आत्मा ने मुझसे बहुत सी बातें करी, जैसे कि मैं सबसे ज्यादा दुखी भी था। सही बताऊं, मैं जन्मदिन के समय दुखी भी था और मैं उससे बढ़कर आनंदित था। दुखी मैं इसलिए था, अगर मैं कल का दिन भी ना देख पाऊं, तो अगर मैं जो 41 साल में प्रवेश नहीं कर पाया तो क्या होना है। मैं अपनी पत्नी को छोड़कर इस दुनिया से चले जाऊंगा, मैं अपने माँ बाप को छोड़कर चले जाऊंगा, मैं अपनी बहन को छोड़कर चले जाऊंगा, मैं अपनी बेटियों को छोड़कर चले जाऊंगा और बहुत से रिश्तेदार, बहुत से मित्रों को, और मैं इस दुनिया से जाते समय मैं सबको अलविदा कह जाऊंगा। तो मेरा दर्द सबसे ज्यादा यही था, क्या आज मेरी वाइफ है, मेरे मरने के बाद क्या वो कैसे रहेगी, क्या करेगी, ये सारी चीजों को मैं विचार कर रहा था। मगर आज इस बात को याद रखें कि उसके बाद जो आनंद जो मैं मना रहा था वो इस चीज का कि प्रभु जितनी जल्दी, जैसे मैं 40 साल का हो गया, अगर परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने मेरी उम्र को 70 साल का रखा है इस दुनिया में, तो आप ध्यान रखें 40 साल और 70 के बीच में जितने पल बचे हैं वो उसमें वो बहुत पल नजदीक आ चुके हैं जब मैं इस दुनिया को अलविदा कह दूंगा और अलविदा कह के मैं उस राज्य में प्रवेश करूंगा जहां पर प्रभु यीशु मसीह का सिंहासन लगा हुआ है और मैं उसके आराधना करूंगा। वहां पे उसके सामने बैठ के मैं उसको देखूंगा, मैं प्रभु मुझे गले से लगाएगा। इससे आनंद वाली बात क्या है। मगर इस संसार को छोड़ते हुए मुझे बिल्कुल भी दुख नहीं होता, क्योंकि मैं संसार के लिए नहीं, क्योंकि मैं प्रभु ने मुझे बनाया है और वो मेरे लिए जगह तैयार करने गया है, तो मेरा स्थान वहां पर है। मेरे भाई और बहनों, मैं आज आपको जन्मदिन से रिलेटेड एक बहुत बड़ी बात बताने जा रहा हूं जो आपको शायद समझ में आ जाएगा। मेरे जीवन के अंदर मैंने अपनी मौत को, इस दुनिया में आज मैं 40 साल का हो गया, बहुत बार मैंने अपनी मौत को अपने सामने देखा है। हालेलुया। क्योंकि मेरे एक्सीडेंट होते हुए भी मैं कई बार बचा, लड़ाई झगड़ों में भी मैं कई बार मैं मौत को मुंह में जाते जाते बचा, है ना। और बहुत सी बीमारियां जो है, चाहे वो बुखार हो, चाहे वो कोई भी बड़ी से बड़ी, छोटी से छोटी बीमारियां हमारे जीवन के अंदर होती है, और मगर प्रभु यीशु मसीह हमें उस बीमारी से निकाल देता है। बहुत सी परेशानी हमारे जीवन में आती है, तो हम सोचते हैं, जैसे कि मेरे तलाक के समय आया और मैंने आत्महत्या करने की कोशिश करी, मगर परमेश्वर ने मुझे वहां से निकाल के बाहर निकाल दिया और बहुत सी बीमारियां मेरी जिंदगी में आई और मैं मृत्यु को जा रहा था। परमेश्वर ने क्या करा, अगर मेरी मृत्यु भी आ रही थी वहां से भी परमेश्वर ने मुझे निकाल दिया। और आपको भी आज इस बात को महसूस करना पड़ेगा कि आपके जीवन के अंदर भी बहुत सी बीमारी आई होगी, बहुत से एक्सीडेंट से आप बचे होंगे, है ना। हुआ होगा कि नहीं हुआ होगा, बहुत सी लड़ाई झगड़े, बहुत समय ऐसा आया होगा कि आपने सुसाइड करने की सोची होगी, मगर परमेश्वर ने उस समय को खत्म कर दिया और बोला अभी मैं तुझे जीवित रखना चाहता हूं। हालेलुया। क्योंकि हमारी जिंदगी में अगर 30 साल है, अगर मेरी जिंदगी के 30 साल इस दुनिया में थे,
तो परमेश्वर ने मुझे मौका दिया, बोला मैं तुझे अभी 10 साल और देता हूं, अभी भी मेरे वचन को उठा, मेरे वचन को उठा और मुझसे बातें कर, मैं तुझसे बहुत सी बातें करना चाहता हूं। हालेलुया। आप इस बात को सोचे, इस जन्मदिन को, जो भी आपका जन्मदिन आ रहा है, इसको सेलिब्रेट करने से पहले इस बात को सोचे कि हमारी मृत्यु तो कब की लिखी थी। आपको पता है, जब मेरा तलाक हो रहा था ना, मैंने अपनी मौत को अपने सामने देखा था। हालेलुया। और सही बताऊं, जब वो मेरी मौत को मैंने देखा कि मेरा हार्ट अटैक होने वाला है, मैं फांसी लगाने वाला हूं, मैं गोवा जाके समुद्र में घुसने वाला था कि मौत तो 5 मिनट में आ जाएगी मुझे, मगर परमेश्वर ने मेरे हाथ को पकड़ा, बोला बेटा अभी मैं तुझे समय देता हूं, अभी मैं तेरे को इतना समय देता हूं कि तू पश्चाताप और मन फिराव के साथ मेरे पास आ जा। और मेरे भाई और बहनों, मैं तो आ गया, मगर समय अब आप लोगों का है कि परमेश्वर के वचन पर चले, परमेश्वर को जान ले। क्योंकि पता है क्या होता है, जब मैं आज अपनी पिछली जिंदगी को देखता हूं तो सच में मैंने बहुत बार अपनी मौत को अपने नजदीक देखा, और परमेश्वर हमें 5 साल, 2 साल, 6 महीने देता है कि आज भी समय रहते हुए पश्चाताप के साथ आ जा। और जब अगर हम पश्चाताप के साथ परमेश्वर के पास आते, मन फिराव कर आते और जो पाप हम करते रहे हैं उनको छोड़ देते हैं, और फिर वो पापों से मन फिरा कर उन पापों को नहीं करते, तो जो 5 साल प्रभु ने हमें जिंदगी और दी थी संभलने के लिए, परमेश्वर उसमें 15, 20 साल, 10 साल, 5 साल, जितने भी परमेश्वर की योजना है, परमेश्वर उसमें हमारी जिंदगी को और बढ़ा देता है, हमारी उम्र को और बढ़ा देता है। हालेलुया। मगर आज इस बात को अगर आपको समझ में आ गया, बर्थडे मनाने से, सेलिब्रेट करने से पहले, केक काटने से पहले, बड़ी बड़ी पार्टी रखने से पहले, इन बातों को याद रखे कि उस यहोवा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने हमें इस दुनिया में भेजा है, तो हमें जीना भी उसके लिए और मरना भी उसके लिए। हालेलुया। ये बात याद रखें। मैं ये नहीं कहता कि आप पार्टी ना करें, आप सेलिब्रेट ना करें, आप घर को डेकोरेट ना करें, आप लोगों को ना बुलाएं, मगर इन बातों के साथ याद रखें कि प्रभु का वचन वहां पर होना चाहिए, प्रभु की आत्मा वहां मौजूद होनी चाहिए, आराधना होनी चाहिए, गाने होने चाहिए, ना कि फिल्मी गाने। मैं खुद कहता हूँ ना, मैं बहुत बड़ा पापी था। मेरा बर्थडे आता था ना, बाहर जाके होटल में खाना खाना, फिल्मी गानों पे डांस करना, है ना, बहुत से लोगों को बुलाना, मगर उनको यीशु का सुसमाचार ना देना, ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी। हालेलुया। मगर आज मैं इस बात को महसूस करता हूँ कि अगर हम अपना बर्थडे या एनिवर्सरी जो भी हम सेलिब्रेट करते हैं अपनी जिंदगी में, इस बात को याद रखें कि परमेश्वर ने हमें अवसर दे रखा है कि उसके आने से पहले, जब वो खुदा बादलों पर होगा, तब इस बात को याद रखें, उससे पहले हम मन फिरा ले। उसने हमें अवसर दे रखा है। क्योंकि एक वचन को मैं आपके सामने पढ़ूंगा, यहां पे आप मेरे साथ निकालेंगे रोमियो की पत्री, और रोमियो 14 और उसका 14 का मैं आपके सामने 8 और 9 पढ़ूंगा। यहां लिखा है, यदि हम जीवित हैं, प्रभु के सेवक, प्रभु के दास इस बात को कहते हैं, यदि हम जीवित हैं तो प्रभु के लिए जीवित हैं, और यदि हम मरते हैं तो प्रभु के लिए मरते हैं। अतः हम जिए या मरे, हम प्रभु ही के हैं, क्योंकि मसीह इसीलिए मरा और जी भी उठा कि वह मरे हुए और जीव तो दोनों का प्रभु हो। हालेलुया। आज मेरे भाई और बहनों, इस बात का याद रखें, हमें जीना और मरना प्रभु के लिए। हालेलुया। अक्सर क्या होता है, आज मैं आपको बताऊं, मैं एक जगह गया था, किसी की मृत्यु हो गई थी। देखिए, आज मैं आपको बता रहा हूं, जन्मदिन से ना आप अपने जन्मदिन से सीख सकते हैं। आज जैसा सपोज करो मेरा जन्मदिन है, उससे पहले विचार करें बैठ के कि हमारे प्रभु ने मुझे इतनी अच्छी जिंदगी दी है, मेरे प्रभु ने मेरे को मेरी जिंदगी के अंदर 5 साल और बढ़ा दिया। मैं तो मर गया था पहले, मैं तो आत्महत्या करने को कोशिश करी थी, मैं तो बीमारियों में था, मेरे प्रभु ने मुझे 5 साल दिए। तो आज अपने जन्मदिन को लेके हम विचार करके लौट कर प्रभु के पास आ सकते हैं, मन फिराव कर सकते हैं और अपने पापों का पश्चाताप कर सकते हैं, है ना। अपने जन्मदिन को लेके क्या कोई अपनी मृत्यु को लेके कर सकता है? आज सोचने वाली बात है। सपोज करो मैं आज यहां बैठा हूं, मैं मर गया, तो क्या हो सकता है मरने के बाद मैं अपनी मृत्यु को लेके बोलूं कि अरे भैया मैं तो मर गया हूं और अब मैं पश्चाताप करता हूं, मैं मन फिराता हूं? नहीं। मगर एक बात को याद रखें, जब हम कब्रिस्तान में जाते हैं, जब हम ग्रेवयार्ड में जाते हैं, तो वहां जाकर आप पता है क्या महसूस करें? इस बात को महसूस करें कि ये जो बंदा था ना, जो भी व्यक्ति आगे पड़ा हुआ है, जो कब्र के अंदर जा रहा है, जो मिट्टी में मिल रहा है, जो भी बंदा
कब्र में जा रहा है, मिट्टी में मिल रहा है, तो वो बहुत कुछ करना चाहता था मगर अब वो कुछ कर नहीं सकता। क्या वो परमेश्वर से क्षमा मांग सकता है? क्या वो खुदा से हाथ जोड़ के विनती कर सकता है? क्या वो अपने पापों का पश्चाताप कर सकता है? क्या वो मन फिरा सकता है? तो अपनी मृत्यु को तो हम देख नहीं सकते क्योंकि हम मर जाएंगे तो हमारा फिर और कोई काम बचा नहीं है। मगर इस शरीर के अंदर रहते हुए जब हम लोगों को देखते, कब्रिस्तान में लोग जा रहे, तो उस कब्रिस्तान में आज भी हम विचार करें कि इसके बाद मुझे कोई समय नहीं मिलेगा। क्योंकि एक वचन को मैं आपके सामने पढ़ना चाहूंगा, भजन संहिता 30 और उसका मैं 9 पढ़ूंगा। यहाँ पे लिखा है, जब मैं कब्र में चला जाऊंगा तब मेरे लहू से क्या लाभ होगा? क्या मिट्टी तेरा धन्यवाद कर सकती है? क्या वह तेरी सच्चाई का प्रचार कर सकती है? हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, आज समझ में आ जाना चाहिए, जब हम इस दुनिया में नहीं रहेंगे, जब हम मर जाएंगे, कब्र में होंगे, तो क्या होगा? कब्र में जाने के बाद क्या हम क्षमा मांग सकते हैं? क्या हम पश्चाताप कर सकते हैं? क्या हम मन फिरा सकते हैं? क्या हम परमेश्वर की आराधना कर सकते हैं? कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि शरीर आत्मा का विरोधी है वचन के अनुसार, और आत्मा शरीर का विरोधी है। दोनों एक दूसरे के विरोधी है, क्योंकि जब हम मृत्यु में चले जाएंगे, मिट्टी में मिलेंगे, तो ये शरीर मिट्टी में मिल जाएगा, मगर आत्मा जहां से आई वही परमेश्वर के पास चली जाएगी। तो इसका कोई मेल नहीं है। आज इस बात को याद रखें कि आज जितने पादरी भी, जितने पास्टर भी इस बात को सुनते हैं, क्योंकि अक्सर प्रभु ने मुझे ये बात बहुत पहले बोली थी बताने के लिए, मगर मैंने एक जगह मैं गया था, एक कब्रिस्तान में गया था, मेरे को भी समय दिया गया कि आप कुछ बोले। मैं ये वचन बोलने ही वाला था कि उससे पहले ही जो वहां के पास्टर थे, उन्होंने वहां दशवंश की बात शुरू कर दी कि ये जो मरा हुआ व्यक्ति है वो हमें दशवंश देता था, वो हमें दशवंश देता था, वो हमें भी दशवंश देता था, उसे भी दशवंश। अरे परमेश्वर के वचन को जब मृत्यु के जगह जब हम पहुंचते हैं, कब्रिस्तान में पहुंचते हैं, तो वहां पे जितने लोग खड़े थे उनको यही बताना बहुत जरूरी है कि आखिरी सफर हमारा यही कब्रिस्तान है। यहां पर आने के बाद हमारे पास कोई समय नहीं बचता। आज भी समय रहते हुए अपने अपने पापों का पश्चाताप करें, मन फिराएं, और क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। हालेलुया। यीशु का बादलों पर आना निकट है। मेरे भाई और बहनों, आज इस बात को याद रखें, फिर हमें मौका नहीं मिलेगा। हमारा जन्मदिन हमें सिखा देता है कि आज भी समय रहते हुए कि हमारी मौतों को हमने अपने आसपास देखा है, बहुत से रूप में अपने मौत को हमने अपने आसपास देखा है, मगर उस खुदा ने हमें मौका दिया है कि आज भी हम संभल जाए, क्योंकि उसके आने में जो देरी हो रही है वो क्यों हो रही है वो भी मैं आपको वचन से बताता हूं। आज समझ ले इस बात को। और पादरी साहब जितने भी हैं वहां पर जो मृत्यु स्थान पर होते, कब्रिस्तान में होते, हमारा वो समय है कि जब हम खड़े हुए खुद भी और लोगों को ये बता सके कि ये ना बोले कि भाई से हम स्वर्ग में मिलेंगे। अरे गलत प्रचार मत करो। भाई दारू पी रहा है, भाई व्यभिचार में, और तुम्हें पता है, और तुम कह रहे हो कि भाई से हम स्वर्ग में मिलेंगे। अरे उसका इंसाफ तो प्रभु यीशु मसीह करेगा। न्याय करने वाला वो खुदावन प्रभु यीशु मसीह है। तो इसीलिए जो वहां पे जो कब्रिस्तान में भी लोग होते हैं उनको भी भरमाए ना, उनको बहकाए ना, बल्कि उनको खरे वचन के साथ बोले कि ये भाई जो आज सो गए, अगर ये प्रभु में सो गए तो ये स्वर्ग में मिलेंगे। अगर ये व्यभिचार में थे, अगर ये गाली देते थे, अगर ये परमेश्वर के विरुद्ध पाप करते थे, अगर ये वचन पर नहीं चलते थे, और ये प्रभु को जानने के बाद भी वो सारे गुनाह करते थे, तो हम इनके बारे में कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि न्याय तो परमेश्वर करता है। मगर हम जिंदा खड़े हैं कब्रिस्तान में, अगला नंबर हमारा भी हो सकता है। इसलिए सब लोग जितने यहां पर कब्रिस्तान में खड़े, आज समझ जाए, मन फिराए और अपने अपने पापों का पश्चाताप करे और प्रभु यीशु मसीह को प्रथम स्थान दे, उसकी आज्ञाओं को माने, उसके वचन को माने और उसको उद्धारकर्ता माने। मेरे भाई और बहनों, एक वचन के साथ मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर के आने में क्यों देरी हो रही है। मेरे भाई और बहनों, मेरे साथ एक वचन निकालेंगे, दूसरा पत्रस, और उसका मैं 3 का मैं 8, 9, 10 पढ़ूंगा आपके सामने। यहाँ क्या लिखा है, बड़े ध्यान से सुनना। यहाँ पे लिखा है, हे प्रियो, ये बात तुमसे छिपी ना रहे कि प्रभु के यहाँ एक दिन 1000 दिन के बराबर है और 1000 दिन एक दिन के बराबर है। प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता जैसी देर कुछ लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई नष्ट हो। हालेलुया। देखिए यहाँ पे प्रभु का वचन क्या कह रहा है। प्रभु ये नहीं चाहता कि कोई भी नष्ट हो। हालेलुया। पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई नष्ट हो, वरन यह कि सबको मन फिराव का अवसर मिले।
परंतु प्रभु का दिन चोर के समान आ जाएगा। हालेलुया। देखिए मेरे भाई और बहनों, आज भी समय रहते हुए इस बात को ध्यान रखें कि प्रभु का वचन कह रहा है, प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, मगर वो अभी क्यों नहीं आ रहा है? ताकि हम सबको मन फिराव का जो उसने अवसर दे रखा है, आज भी वो हमारे लिए जगह तैयार करने के लिए गया हुआ है। और जब वो बादलों पर आएगा, उससे पहले हमें समय दे दिया है उसने। आपका जीवन अगर 30 साल था, आप यीशु को जानते कि वो प्यार करने वाला, वो अनेक अनुग्रहकारी परमेश्वर है। मैं एग्जाम्पल मैंने आपको दे दिया। अगर मेरी उम्र 30 साल थी तो परमेश्वर ने मेरी जिंदगी के अंदर 10 साल और जोड़ दिए। बोला कि ये 10 साल के अंदर अगर तू नहीं सुधरा तो तेरे लिए नरक का कुंड तैयार है। इसलिए मैं तो संभल गया। मेरे ऊपर दोष लगाने से पहले इस बात को याद रखना कि आज मैं जिंदा हूं इन द नेम ऑफ जीसस। और मैं जिंदा रहते हुए मैंने अपने पापों का पश्चाताप करा, मैंने मन फिराया। और जो पाप मैं पिछली जिंदगी में भयंकर पाप करता था, और मैं इस बात को भी कहता हूं कि मेरे से गंदा इंसान, मेरे से पापी इंसान इस दुनिया में कोई नहीं था। वो सारे गंदे काम मैंने किए जो परमेश्वर के विरुद्ध थे। मगर आज समय रहते हुए मैं तो संभल गया और मैंने पश्चाताप किया, मैंने मन फिराया और उस खुदा ने मुझे क्षमा कर दिया। इसलिए आज मैं इस बात को बोलता हूं कि मैं जिंदा हूं। हालेलुया। और गर्व से कहता हूं इस बात को। अगर कोई ये कहे कि भाई अभिषेक, ब्रदर अभिषेक, आपने तो इतने गंदे काम किए, आपने तो इतने बुरे काम किए, आप तो खुद पापी हो और आज समझाने बैठे हो, तो मेरे भाई और बहनों एक बात के साथ आपको मैं बताना चाहता हूं, अगला पल भी हमें नहीं पता। 3 साल 5 साल तो बड़ी बात है, का अगला पल नहीं पता। हमारे को हार्ट अटैक हो जाए, हार्ट अटैक होने के बाद हम उसी समय मर सकते हैं। एक्सीडेंट होता है, हम मर सकते हैं। बहुत सी बीमारी हमारे जीवन के अंदर आ सकती है और हम मर सकते हैं। और हमारा समय नहीं मिलेगा कि हम पश्चाताप के साथ हम अपने जीवन को परमेश्वर को दे दे, हम मन फिरा सके। समय नहीं मिलेगा। समय रहते हुए आज भी इस बात को याद रखें, जैसे मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों को बताया था कि दाऊद ने परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया था। बत्शीबा के साथ उसने व्यभिचार किया, यानी शारीरिक संबंध बनाया, सेक्स किया और उसके बाद उसका बेटा उत्पन्न हुआ। मगर परमेश्वर ने इसी युग में भी उसे बता दिया कि मैं यहोवा परमेश्वर हूं, तेरे पाप नहीं चलेंगे। इस युग में भी उसने दुख भोगा और वो उसका बच्चा 7 दिन के अंदर जो बत्शीबा से पैदा हुआ था वह मारा गया। मगर परमेश्वर के पास जब वो पश्चाताप के साथ, मन फिराव के साथ दाऊद आया, वह राख पर बैठ गया, उसने उपवास रखा, परमेश्वर से प्रार्थना करी, परमेश्वर ने उसे क्षमा किया। और इसके विपरीत उसी का बेटा जो अमनोन था, अमनोन ने अपनी बहन के साथ क्या करा? सेक्स किया, उसने शारीरिक संबंध बनाए, व्यभिचार किया और उसने क्षमा नहीं मांगी, उसने परमेश्वर के पास आके मन नहीं फिराया। मगर उसी बीच के अंदर जो लड़की तमार थी, उसके भाई अबशलोम था और उसने क्या करा? दाऊद के बेटे को जान से मरवा दिया। तो क्या हुआ? दाऊद को तो पश्चाताप का समय मिल गया, क्योंकि उसने उसी समय अपने आप को नम्र और दीन करके घुटनों पे बैठ के पश्चाताप करके मन फिराने के लिए बैठ गया। मगर जो उसका बेटा था अमनोन, उसने क्षमा मांगने को उसको मौका नहीं मिला, वो मर गया। मैं तो ये नहीं जानता, मैं तो सही बताऊं कि वो स्वर्ग में है या नहीं है, मगर दाऊद के बारे में लिखा है कि वो स्वर्ग लोक में है। हालेलुया। इसीलिए समय रहते हुए आज इस बात को जाने मेरे भाई और बहनों कि इस चैनल पर बड़ी कड़वी बातें होती है। ये जैसे ये प्रचार हो रहा है, आपको पता है, आपने किसी पास्टर से भी नहीं सुना होगा, मगर आज प्रभु की आत्मा, पवित्र आत्मा आप लोगों को ये बताना चाहती है, जब भी आपका जन्मदिन है, तो एक बात याद रखना कि खुशी दुखी इस बात का होना कि अपने माँ बाप, अपने भाई बहन, हो सकता है अपनी पत्नी या अपने पति को छोड़कर हम इस दुनिया से हमेशा के लिए चले जाएंगे, सबको यहीं छोड़ देंगे। ये तो दर्द होता है, ठीक है, मगर उससे आनंदित बात वाली पता है क्या बात है कि हम बहुत जल्दी स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करेंगे। मगर स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने के लिए क्या परमेश्वर ने हमें समय दिया है? अगर हमारी जिंदगी 20 साल की थी तो वो 1 साल और बढ़ा रहा है, आपकी जिंदगी में भी बढ़ाएगा, क्योंकि मेरी जिंदगी में उसने बढ़ाया है। इसीलिए आज इस बात को याद रखें, इस बात को याद रखें कि आपकी मौत आपके पास कितनी बार दस्तक दे चुकी थी, कितनी बीमारियां आपके जगड़ चुकी थी, कितनी बार आपका एक्सीडेंट होने से बचा है, कितनी बार आपको करंट लगने से बचा है, कितनी बार आप गड्ढे में गिरने से बचे हैं, कितनी बार लड़ाइयों में सर फटा है, कितनी बार बहुत सी ऐसी दुविधा है, ऐसी प्रॉब्लम, ऐसी पहाड़ आपके सामने आकर खड़े हो गए, जब आपने निर्णय लिया हो कि मैं आत्महत्या कर लूंगा, मैं आत्महत्या कर लूंगी। मगर एक आवाज आपके कान में आई, रुक जा, अभी मैं तुझे समय देता हूं, क्योंकि मैं तेरा जीविता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह नासरी हूं। और उसकी आवाज को आपने सुना होगा और आप रुक गए होंगे। उसके बाद आपको समय मिला, उसको बड़ा बहुमूल्य समझे, प्रभु यीशु मसीह के नाम से बहुमूल्य समझे मेरे भाई और बहनों, और उतर जाए युद्ध में। बोल दे, प्रभु अब मैं
पापों का पश्चाताप करती हूँ, मैं पापों का पश्चाताप करता हूँ, मैं मन फिराता हूँ। आज से ये मेरा वायदा है, आज से मेरा निर्णय है, आज से ये मेरी जिद है कि मैं आपके वचन पे चलूंगा, मैं आपके वचन पे चलूंगी और मैं शैतान के सर को इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह नासरी के नाम से मैं तेरे सर को कुचलती हूँ, मैं तेरे सर को कुचलता हूँ। शैतान, तूने 35 साल, तूने 30 साल मेरी जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया है। अब के जन्मदिन पर मैं प्रभु यीशु मसीह से वायदा करता हूँ, मैं आपकी जन्मदिन पे प्रभु यीशु मसीह से वायदा करती हूँ कि मैं पश्चाताप के साथ मन फिराकर आपके पास आ रही हूँ और अब मैं कोई गुनाह ऐसा नहीं करूंगा और नहीं करूंगी। क्योंकि आपको पता है, क्योंकि छोटे से छोटा गुनाह हमें नरक के कुंड तक पहुंचाने वाला है। क्योंकि बाइबल में लिखा है, झूठ बोलने वाला कभी स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा, दारू पीने वाला भी प्रवेश नहीं करेगा, लड़ाई झगड़े करने वाला, बुराई करने वाला, व्यभिचार करने वाला, अपने माँ बापों को सताने वाला, बहुत सी चीजें जो हमारे इसमें, हमारे वचन के अंदर, हमारे परमेश्वर के इस वचन के अंदर, इस कलाम के अंदर प्रभु यीशु मसीह ने लिख दिया है, बोल दिया है। बहुत सी चीजें हम करते हैं। आज निर्णय ले लेके हम अपने परमेश्वर के विरुद्ध कोई गलत काम नहीं करेंगे और मन फिराकर परमेश्वर के पास आए। इसीलिए मैं आपको फिर वीडियो का अंत करने से पहले आपको बताना चाहता हूं कि आज इस बात को याद रखें कि हम लोगों का जन्मदिन हमें कुछ बता रहा है। आज इस बात को याद रखें कि हमारा जो बर्थडे है हमें कुछ बता रहा है, हमें यीशु के करीब ला रहा है, हमें मृत्यु से बचा रहा है कि आज भी समय रहते हुए कि ये हुल्लड़ में ना रहे। क्योंकि जब हम अपने बर्थडे को सेलिब्रेट करते ना कि गाने लगा देते, डीजे लगा देते, होठ रसीले तेरे होठ रसीले, ठुमका ठुमका, है ना, बहुत से गाने होते हैं। मैं तो गाने भूल गया, फिल्म पता नहीं कौन कौन से के गाने हैं। और मैं तो, मेरा जब बर्थडे पहले सेलिब्रेट होता था इससे 2 साल पहले, तो मुझे एक गाना मैं बहुत तेजी में बजाता था, वो था मेरी उम्र के नौजवानों दिल ना लगाना, पता नहीं ऐसे कोई सॉन्ग था। वो गाना मैं इतनी फुल स्पीड में बजाता था। मगर आज मुझे अपने आप पर शर्म आती है, मुझे अपने आप पे शर्म आती है कि जिस खुदा ने मुझे इस दुनिया में भेजा, जिस खुदा ने मुझे मेरी मां के गर्भ में रचा, जिस खुदा ने अपने हाथों से मुझे सिरजा, मैं उसकी आराधना, उसके गानों को छोड़कर मैं फिल्मी गानों की तरफ जा रहा हूं। और फिल्मी गाने साफ साफ आपको बताता हूं, कोई पास्टर नहीं बताएगा आपको, ये शैतान की आराधना करने के बराबर है। क्योंकि शैतान के द्वारा ही ये गाने बनाए जाते हैं। आज भी समय रहते हुए अपने जन्मदिन पर प्रभु की आराधना करें, प्रभु के गाने डीजे पे बजा दें और जो लोग आ रहे हैं आपके बर्थडे पार्टी में उनको यीशु का प्रचार करें। इससे अच्छा समय और क्या हो सकता है यीशु का प्रचार करने के लिए। हालेलुया। और साथ ही साथ याद रखें, जब किसी कब्रिस्तान में जाते हैं तो इस बात को याद रखें कि उस व्यक्ति की मृत्यु जो वहां पर पड़ा है वो हमें कुछ सिखाकर जा रही है कि अभी तेरे पास समय, अगला नंबर तेरा हो सकता है। इसलिए प्रभु के पास पश्चाताप और मन फिराव के साथ आ जा और अभी भी समय। क्योंकि जैसे राजा दाऊद ने भजन संहिता में कहा है कि मेरी मौत के बाद, मेरी मृत्यु के बाद क्या मेरा शरीर परमेश्वर की आराधना कर सकता? कुछ भी नहीं कर सकता। वो मिट्टी है और मिट्टी में ही मिल जाएगा। हालेलुया। आज मेरे भाई और बहनों, मैं आप लोगों से बस यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि जब जन्मदिन आए तो प्रभु की आराधना करें, स्तुति करें और हर एक दिन को बड़ी खूबसूरती के साथ पवित्रता में जिए, ताकि उस सिंहासन में, जब इस सिंहासन पे प्रभु यीशु मसीह, हमारा यहोवा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह विराजमान होगा, तो हम उसके सामने बैठ के उसकी आराधना करेंगे। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, अभी भी मैं बता रहा हूं, बहुत जल्दी मेरी वीडियो आएगी। स्वर्ग के बारे में कम, नर्क के बारे में सोचना शुरू करें। क्योंकि नर्क बहुत जलन करने वाली जगह है, वो हमें भस्म करने वाली जगह है। वहां मृत्यु नहीं, अनंत काल की मृत्यु होगी। इसीलिए स्वर्ग जाना है तो नर्क को याद रखें कि हम जो पाप करते हैं उसके भागी हम नर्क में हो जाएंगे। हालेलुया। इस बात को याद रखें। इसलिए हर एक जब इस वीडियो को कोई भी जब देखता है तो वह अपने बच्चों को, माँ बाप को, अपने भाई बहन को, अपनी पत्नी पति को शेयर करें कि आज भी ये बात याद रखें, अगली बार अगर हमारे बच्चे का जन्मदिन आएगा या हमारे माँ बाप का जन्मदिन आएगा या हमारे पत्नी पति का जन्मदिन आएगा, तो इस बात को याद रखें, हमारे घर के अंदर सिर्फ आराधना होनी चाहिए। आराधना करो। आप पूरे दिन घूम सकते हैं, आप मॉल में जाए, कोई मना नहीं कर रहा आपको। मॉल में जाइए, आप खाना खाइए, मटन बनाइए, जो करना है आप खा पी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, नशे को छोड़ के, ठीक है। और उसके बाद शाम को अपने घर पे आराधना रखे, अपने पादरी साहब को बुलाइए, अपने पास्टर को बुलाइए और बोलिए हम तो आनंदित है कि आज हम 1 साल और प्रभु में जिंदा है और जिंदा रखने वाला वो जिंदा खुदा है। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, शेयर कर दे और भेज दे हर मसीह भाई बहनों को, बोले कि आज चर्च में नहीं बताते इन बातों को, ठीक है। भाई साहब भी आते हैं। देखो भाई साहब, आपको भी मैं बताना चाहता हूं, क्योंकि मेरी औकात नहीं है कि मैं आपसे कुछ कह सकूं, मगर फिर भी मैं कहता हूं कि जब आप किसी
बर्थडे में, एनिवर्सरी में जाते हैं तो इस तरीके के सुसमाचार जरूर दे कि हमें सारी आराधना महिमा प्रभु के लिए देनी है, ना कि फिल्मी गानों पर, ना कि डांस पर, ना कि बहुत से लोग तो, ईसाई लोग तो क्या करते हैं, बोतल खोल लेते हैं। ये तो पानी की बोतल है, दारू की बोतल, बियर की बोतल खोल लेते हैं। मैं कहता हूं, खुले तौर पर कहता हूं, शर्म आनी चाहिए हमें, शर्म आनी चाहिए हमें, हमें शर्म आनी चाहिए। अगर हम यीशु के नाम को जानते हैं, हम यीशु मसीह नासरी को जानते हैं, तो हमें शर्म आनी चाहिए। अगर हम नशा करते हुए परमेश्वर से प्रार्थना भी कर रहे हैं, कि रोज ढोंग कर रहे हैं, प्रार्थना भी कर रहे हैं और दारू पी रहे और शराब पी रहे और बर्थडे एनिवर्सरी पर खुद भी पी रहे और लोगों को भी पिला रहे, शर्म आनी चाहिए हमें। एक बात याद रख लेना, जितने दारू पीने वाले, नशा करने वाले, आज इस बात को याद रखें, क्योंकि मैं भी उनमें था। मैं अपने आप को कहता हूं, आज मुझे शर्म आती है, मैं शर्मिंदा होता हूं इस बात से कि मैं प्रभु का जन होके, प्रभु ने मेरे को इस दुनिया में, मेरे को अपने कार्य के लिए भेजा था और मैंने 35 साल जिंदगी के शैतान को दे दिया। तो मैंने तो सही बताऊं, पश्चाताप कर लिया। समय आपका है और मैं फिर यही बात कहूंगा, मैं जिंदा हूं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, हालेलुया। अगला पल तो किसी को भी नहीं पता, जीवित है, समय रहते हुए, मौत से पहले, कब्रिस्तान में जाने से पहले आज इस बात का निर्णय ले ले कि प्रभु तेरे वचन पर चलेंगे। मैं एक बात बताऊं आपको, सच बताऊं कि चर्च के अंदर खुलकर नहीं बता रहे लोग पता है पादरियों के पीछे भाग रहे। मैं बहुत से लोगों को ऐसे जानता हूं, वचन की एक लाइन भी नहीं पता, जो पादरी ने कह दिया वो कह दिया, वो पत्थर की लकीर हो जाती है ना। चाहे वो उल्टा भी बोल दे, पत्थर की लकीर है ना। जैसे कि बहुत पास्टरों ने आजकल बोलने लग गए कि लड़कियां लड़कों वाले कपड़े पहन के घूम सकती है, बाल कटवा सकते हैं, बहुत सी चीज है ना। लड़के जो है वो आराधना में सर ढाक सकते हैं, बस पास्टरों के पीछे भाग रहे। अरे वचन को उठाओ, पवित्र आत्मा मांगो, पवित्र आत्मा सब कुछ बताने वाली है। एक पर्दा हमारे आंखों के सामने से हट जाएगा और जब हम जानेंगे कि सच्चाई सत्य है क्या, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। आप सबको प्रभु यीशु मसीह बहुत आशीष दे। बर्थडे एनिवर्सरी बनाने से पहले इन बातों को ध्यान रखें और संसार से हटकर प्रभु यीशु मसीह की तरफ आते रहे। हालेलुया। आप सभी को मेरे तरफ से जय मसीह की। हम सब मिलकर प्रभु यीशु मसीह की आराधना करेंगे, स्तुति करेंगे, बोलेंगे मेरे साथ, सब मिलकर बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बोले प्रभु यीशु मसीह की जय, बोले प्रभु यीशु मसीह की जय, बोले प्रभु यीशु मसीह की जय। हालेलुया। मैं एक बात और बता दूं, 2.5 लाख रुपए कमाता था, 2.5 लाख रुपए कमाता था एक महीने के। आपको पता है, मगर आज मैं कितना कमाता हूं मैं आपको बहुत जल्दी किसी वीडियो में बताऊंगा। मगर इस बात से मैं आपको बताता हूं, मैं प्रभु में बहुत आनंदित हूं। समुद्र के बराबर सैलरी कमाता था, आज एक समुद्र के एक बूंद के बराबर कमाता हूं। मगर जब हम प्रभु के वचन पर चलते ना सत्य के साथ, तो वो आनंद जो दुनिया नहीं दे सकती, वो प्रभु यीशु मसीह का नाम ही काफी है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू ऑल। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए वचन के साथ, प्रभु यीशु मसीह की स्तुति करते हुए। गॉड ब्लेस यू ऑल। अपने जन्मदिन में अपने परिवार वालों के साथ घूमने जाएं, केक काटें, खाना बनाएं, पार्टी करें, एंजॉय करें, मगर परमेश्वर के वचन के अनुसार याद रखें, अगर परमेश्वर ने आपको नया जीवन दिया, आप अपने जीवन में बैठ के सोच सकते हैं कि कितनी बार आपने अपनी मौत को अपने सामने देखा और यीशु ने आपको नया जीवन दिया। तो वो इसलिए दिया कि आज आप मिलकर यीशु मसीह के सुसमाचार को, उसके काम को पूरा करें और प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद की बलि चढ़ाए। संसार के पीछे नहीं, यीशु के वचन के पीछे चले, क्योंकि हमारा जन्मदिन हमें कुछ सिखाना चाहता है, हमें बताना चाहता है। थैंक यू जीसस फॉर एवरीथिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।